तो एक लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हियर वी गो आ चुका है। मॉरित्सियो पोचेटिनो टू चेल्सी डन है। और ये एक ऐसा अनाउंसमेंट था जिसके बहुत सारे चेल्सी फैंस बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज कल का ही अगर आप मैच ले लीजिए फॉर इंस्टेंस, तो किसी भी तरीके का कुछ दिखता नहीं है। चेल्सी जब भी फील्ड पे खेलती है, और 5 महीने में एक अवे पॉइंट नहीं था नॉटिंघम फॉरेस्ट का कल से पहले। लेकिन वो चेल्सी आते हैं, स्टैमफोर्ड ब्रिज जाते हैं और उनको वो अवे पॉइंट मिल जाता है। जिस तरीके से टीम का सेटअप है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिस टीम इज क्राइंग आउट लाउड फॉर अ न्यू मैनेजर, और एक ऐसा मैनेजर जिसको पता हो कि वो क्या करता है, और एक मैनेजर जिसको किसी तरीके का एक्सपीरियंस हो कि प्रीमियर लीग में मैनेज करना क्या होता है। अगर आप कल का मैच देखें तो जैसे मुद्रिक को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया कल के मैच में। हकीम जिएच जो जाना चाह रहे हैं क्लब छोड़ के, जिनका हो गया था पीएसजी ट्रांसफ़र ऑलमोस्ट जनवरी में, वो बंदा आ रहा है और वो आपका जो है पिछले 2 मैच से ऑफ द बेंच सब्सटीट्यूट हो रहा है। तो बहुत अजीब चीज़ है जो फ्रैंक लैम्पार्ड को इस समय समझ नहीं आ रही है, और किस तरीके से उनको प्लेयर्स को यूज़ करना है, कैसे प्लेयर्स को मैनेज करना है। तो वो तभी हो पाएगा जब एक प्रॉपर मैनेजर आपके पास आएगा। आई थिंक मॉरित्सियो पोचेटिनो वो मैनेजर हैं। और अजीब सी मतलब सिचुएशन में क्लब है इस समय। मैस हमको सॉर्ट करना है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर सब पूछ रहे हैं कि जो चेल्सी स्ट्रगल कर रही है, कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो आके स्ट्रगल को रोक देंगे। तो मैं ये बहुत एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रहा हूँ कि आप जो मर्जी प्लेयर ले आइए, जब तक आपके पास एक साइजेबल स्क्वाड नहीं देंगे आप इस मैनेजर को, किसी भी मैनेजर को, जब तक आप एक साइजेबल स्क्वाड मतलब एक ऐसा स्क्वाड जो कि मैनेज करने की हालत में तो हो। अभी इस समय हमने 1000 प्लेयर साइन कर रखे हैं, बहुत सारे प्लेयर हमारी स्क्वाड में है। और कल का ही अगर आप फिर से एग्जांपल लें तो हमारे पास एक मिडफील्डर नहीं है। जब इंजरी हो रही है कोवेचिच को, तो हमको लॉफ्टस चीक को लाना पड़ रहा है, और अगर उसके बाद किसी को कुछ हो जाता है तो हमारी बेंच पे कोई भी नहीं है। तो ये किस तरीके की स्क्वाड प्लानिंग है मुझे समझ नहीं आता। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे आंद्रे सैंटोस है जो फीचर होंगे, कार्नी चिक्वामेका जिन्होंने मुझे तो इम्प्रेस किया था, बट पता नहीं क्यों उनको मौके नहीं दिए गए बाद में। और भी कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया, जैसे डैट्रो फोफाना है अगर हम नंबर 9 की बात करें। तो ये तभी पॉसिबल होगा एक मैनेजर के लिए अच्छे से मैनेज करना, जब इस स्क्वाड को आप ट्रिम करेंगे। तो सबसे पहला तो काम ये करना है आप हायरार्की को, और जो भी क्लब में लोग इन्वॉल्व हैं, कि एक आपको मैनेजेबल साइज में लेके आना है स्क्वाड को। 24, 25, 26 प्लेयर जितने भी डिमांड करते हैं मैनेजर, और एक भी साइनिंग चाहे कितनी मर्जी ज़रूरी हो, कोई मर्जी प्लेयर अवेलेबल हो इस समय, चाहे ओनाना अवेलेबल हो, चाहे काइसेडो अवेलेबल हो, चाहे विक्टर ओसिमैन ही क्यों ना अवेलेबल हो, अगर मैनेजर को नहीं चाहिए और उनके पास उनके लिए क्लियर प्लान नहीं है, पोचेटिनो के पास उनके लिए क्लियर प्लान नहीं है, तो वो प्लेयर नहीं आना चाहिए। तो एज फार एज एक्सपेक्टेशंस आर कंसर्न, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ नेक्स्ट सीजन के लिए अभी से। आई थिंक टॉप 4 बहुत ज़्यादा अनफेयर एक्सपेक्टेशंस है रखना। ऑल दो अगेन सेम आर्ग्यूमेंट, पैसा इतना खर्च किया है, वी आर चेल्सी फुटबॉल क्लब, सारी बातें मान ली, लेकिन आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा जिस मैच में अभी इस समय हम हैं। तो यहाँ से निकलने के लिए आप अगर इस सिचुएशन में आ जाएं कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि अगर आपने ये 2 प्लेयर साइन कर लिए या एक दो स्टेप ले लिए, तो आप एक सिचुएशन में होंगे compete करने के, तो मुझे लगता है कि वो आपने अच्छा काम किया होगा। अभी तो हम इस समय सिचुएशन में ही नहीं है कि हम पिन पॉइंट कर सके अच्छा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो सबसे पहला काम जो पोचेटिनो को आगे करना पड़ेगा, थोड़ा सा कचरा साफ करना पड़ेगा, और मतलब एटलीस्ट हम थोड़ी सी मैनेजेबल सिचुएशन में आ जाएं। अभी हमारी सिचुएशन मैनेजेबल ही नहीं है। कोई भी मैनेजर अपना हाथ नहीं डालना चाहेगा इस मैच में। तो मैं आप लोगों से बस ये बोलूँगा कि आप जज मत कीजिएगा पोचेटिनो को अगर हम टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करते हो। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 12th 13th या रेलीगेशन को स्टेयर करें बिल्कुल जिस तरीके से इस सीज़न हुआ है, या आप रेलीगेशन के थॉट्स भी एंटरटेन कर रहे हैं अपने दिमाग में। मुझे लग रहा है कि शायद डिले इसीलिए हुआ है क्योंकि कहीं पोचेटिनो को लग नहीं रहा हो कि हाँ यार ये तो सही में रेलीगेशन स्क्रैप में क्लब, और हो सकता है कि ये रेलीगेट हो भी जाए। तो देखते हैं क्या होता है। बट अब जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है। ये प्री सीज़न जो होने वाला है ये बहुत मुश्किल होगा पोचेटिनो के लिए, बिकॉज आपको पहले तो यूएस जाना है,
उसके बाद आपको सिर्फ 4-5 मैचेस मिलते हैं और फिर उसमें आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से वो प्लेयर्स है जो आपको स्क्वाड में रखना है, कौन से वो प्लेयर्स है जिनको आपको हटाना है और कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो आपको और साइन करना है। तो ये मेरे को लगता नहीं पॉसिबल होता है 1-1.5 महीने के अंतराल में, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और पेशेंस अब हमको रखना पड़ेगा। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिकॉज पोचेटिनो वी ऑल नो इज अ प्रूवन मैनेजर, और जितनी उनको नेगेटिव पीआर मिलती है आई थिंक वो उससे तो बेहतर डिजर्व करते हैं। अच्छे मैनेजर हैं वो। हाँ ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ मेजर नहीं जीता होगा स्पर्स के साथ इंग्लैंड में, बट कंसिस्टेंटली उन्होंने उनको टॉप 4 में रखा, एक स्टेबिलिटी उन्होंने उनको प्रोवाइड करी, और आई थिंक की वर्ड इज स्टेबिलिटी। और अभी इस समय हमको स्टेबिलिटी की ही दरकार है। कंपीट अगर हम कर लेते हैं तो दैट वुड बी एडेड बोनस, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि हमें एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है जहाँ पे हम कंसिस्टेंटली टॉप 4 के लिए फाइट कर सके। और मतलब हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा और रियलाइज करना पड़ेगा कि काफ़ी ज़्यादा खराब सिचुएशन में इस समय क्लब, और एक एक्सपीरियंस मैनेजर आ रहा है, प्रीमियर लीग में काम किया हुआ मैनेजर आ रहा है। और अगर आप देखें जो रेलेवेंस स्पर्स को मिली है पिछले 5-6 सालों में स्पेशली, उसमें पोचेटिनो का सबसे बड़ा हाथ है। तो देखते हैं क्या होता है। और पीएसजी वाले स्टिंट से तो आप मत जज कीजिए पोचेटिनो को, पीएसजी के स्टिंट से तो किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो क्लब ही अपने आप में एक अलग कहानी है। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बात करेंगे डिटेल में इसमें, एक बार और इस पे आ जाए डिटेल्स की, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होगा, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए क्लब से, एंड देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर है, पीस।